तो अगर अपन बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन की अगर अपन बात करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कैंडिडेट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी थी, और कैंडिडेट की फंक्शनलिटी जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी थी उस केस में हमने ये देखा था कि कैसे कैंडिडेट वैकेंसी की लिस्ट देख रहा था, है ना। वैकेंसी की लिस्ट देखने के बाद में कैसे कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर रहा था, और कैंडिडेट कैसे वैकेंसी को अप्लाई करने के बाद में वहाँ पे अप्लाई करने के बाद में अप्लाइड वाला ऑप्शन वापस से देख पा रहा था कि हाँ उसने ये स्पेसिफिक वैकेंसी को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, राइट। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी थी अपने प्रीवियस सेशन में। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है। लेकिन उसके भी पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया था उसमें हमने जो मॉडिफिकेशंस किए थे, तो उसमें हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि यहाँ पर हम जो अपने न्यू रिजल्ट में डेटा को सेट कर रहे थे, और उसको सेट करते टाइम, है ना, यहाँ पर हमने जो भी फंक्शनलिटीज या जो भी कंसेप्ट हमने लगाए थे तो उस अकॉर्डिंगली जैसे हमें यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिला था, लाइक कि वो अनडिफाइंड दे रहा था, और फिर उसमें हमने कुछ आखिरी में लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस करे थे। तो सिमिलरली हमने इसी में एक मॉडिफिकेशन ये भी किया था, लाइक कि हमने यहाँ पे एट द एंड जब हम अप्लाई कर रहे थे तो हमने यहाँ पे असिंक लिखा था, और असिंक में हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, अवेट कर दिया था, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर असिंक अवेट एक बार हटाते हैं, और एक बार हटाने के बाद में एक बार चलाकर देखते हैं, है ना। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसकी नीड रहेगी नहीं कि हमें यहाँ पर असिंक और अवेट लिखना रहेगा, बट स्टिल एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से असिंक अवेट हटाते हैं, एप्लीकेशन को चलाते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं वहाँ पर अप्लाइड हो रहा है क्या, राइट। तो चलते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर अब ये जो असिंक अवेट का कंसेप्ट है ये है कहाँ पर, तो ये यूआई सेक्शन पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में आपके पास में है। और यहाँ पर मैंने असिंक जो दे के रखा हुआ है, इस असिंक को मैंने यहाँ से हटा दिया, और फाइनली ये जो अवेट दे के रखा हुआ है, तो इस अवेट के केस में भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसे हटा दिया, राइट। और अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या लिख के रखा है, ऑन क्लिक के ऊपर अप्लाई फॉर वैकेंसी वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सर्वर पे। सर्वर को मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर स्टार्ट करना रहेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट npm स्टार्ट करके हम सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। चलते हैं अपने यहाँ पर फिर वापस से अपने यूआई पैनल पे। तो यूआई पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर भी से क्या करना रहेगा, स्टार्ट करना रहेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट npm स्टार्ट। मैंने यहाँ पर भी npm स्टार्ट लिखकर इसे स्टार्ट किया। अब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है तो हम चलते हैं यहाँ पर किस पे, हमारे यूआई पे, और ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, हमारे ब्राउजर स्क्रीन पे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर अब ये देकर क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है ना। यहाँ पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने कैंडिडेट पे क्लिक किया, कैंडिडेट का ईमेल आईडी मैंने एंटर किया है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है। पासवर्ड के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन क्लिक करने के बाद में वैकेंसी लिस्ट का ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है, अप्लाइड। फाइनली मुझे यहाँ पर अप्लाई दिख रहा है लास्ट में, मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये अप्लाइड लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, राइट। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। तो ये वाला सिनेरियो, ये वाला कंसेप्ट तो हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में भी इम्प्लीमेंट कर लिया था। और अब अगर हम बात करें अब आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें ये देखना है कि कैसे, अब ये तो कैंडिडेट ने वैकेंसी की लिस्ट देखी है ना। कैंडिडेट ने वैकेंसी लिस्ट देखने के बाद में अपने आप को क्या कर लिया है, यहाँ पर उस स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि बेसिकली जो रिक्रूटर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी अप्लाई हुआ है तो ये स्पेसिफिकली कहाँ गया है, तो ये अप्लाइड कैंडिडेट के लिस्ट में डेटा गया है, राइट। तो इसके लिए हम एक बार ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस पीछे बना होगा मोंगोडीबी कंपास पे, है ना, तो उसमें यहाँ पर इसकी एंट्रीज गई भी है या फिर नहीं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली कितने 6 एंट्रीज यहाँ पर होना चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास पे, राइट। मैं मोंगोडीबी कंपास पर आया। अब यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है मोंगोडीबी कंपास पे कि जो हमारा डेटाबेस बना होगा, कैंडिडेट ने जब वैकेंसी को देखकर अप्लाई किया होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में अप्लाइड वैकेंसी है, और अप्लाइड वैकेंसी के केस में आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ एंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। अब ये जो एंट्रीज अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये एंट्रीज कुछ इस अकॉर्डिंग है ना। ये लास्ट में फिजिक्स टीचर वाला था, है ना, और इसमें जो आईडी थी 2EA, है ना। ये यहाँ पे ये वैकेंसी आईडी आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2EA, है ना, लास्ट में जो अभी हमने अप्लाई करी है ना। और इसमें कुछ एंट्रीज पहले की भी थी, है ना, और अभी रिसेंटली जो एंट्रीज हमने करी है वो एंट्रीज यहाँ पर ही आपको ऐसा देखने को मिल रही है, राइट। इसके ऊपर ये कंप्यूटर टीचर की थी, यहाँ पे ये E6D लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे ये E6D लिखा है, आपको क्रॉस चेक करना है। आप ऐसा देख लो ये E6D ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एंट्रीज यहाँ पर देके रखिए। मतलब हम जो उधर से अप्लाई कर रहे हैं
वो हमारे डेटाबेस में यहाँ पर जाकर क्या हो रही है, सेट हो रही है, राइट। यहाँ पर ये डेटाबेस हमारा पुराना था जब हमने यहाँ पर एक्सप्रेस भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, है ना, तो उस केस में वहाँ की भी कुछ एंट्रीज थी, इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर वो 2 एंट्रीज वहाँ की भी इसमें सेटेड है और बाकी की एंट्रीज ही आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रही है, राइट। तो अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन आ जाते हैं, यहाँ पर मुझे वैकेंसी की लिस्ट दिख रही है और ठीक है, यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है ना, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हम आ गए, है ना, यहाँ तक तो मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे ये करना है कि मैंने तो वैकेंसी को अप्लाई कर दिया है ना। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मुझे मेरा स्टेटस दिखे कि मैंने जो अप्लाई करी है वैकेंसी, उसके रिगार्डिंग मेरा स्टेटस क्या है। तो उसके रिगार्डिंग अगर मुझे मेरा स्टेटस देखना है तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अब जाना रहेगा रिक्रूटर पैनल पे, है ना। रिक्रूटर क्या करेगा, तो रिक्रूटर यहाँ पर अब ये दिखेगा कि रिक्रूटर की ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में, है ना, जो उसने वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट करी थी, तो उस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिक्रूटर पैनल पे जाकर ये वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है ना, कि यहाँ पर हमें रिक्रूटर को ये लिस्ट दिखाना है कि अप्लाइड वैकेंसी में जितना डेटा है ना, वो उठकर उसको उसे वहाँ पर दिखाना है, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में हम आते हैं रिक्रूटर पे। रिक्रूटर पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, रिक्रूटर में भी सेम आईडी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लॉग इन किया। हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख रखा है ऐड वैकेंसी। तो मुझे वैकेंसी तो ऐड करना नहीं है ना। पोस्टेड वैकेंसी आपने जो पोस्ट की होगी वो अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। अब अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट मतलब यहाँ पे क्लिक करने पर आपके पास में लिस्ट आनी चाहिए, है ना, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो आपका रिक्रूटर है, इस रिक्रूटर ने, है ना, ये जो रिक्रूटर है, इस रिक्रूटर ने यहाँ पर जो वैकेंसी पोस्ट करी है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो आपके कैंडिडेट्स है ना, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, राइट। तो वो क्या दिखेगी, कैसे दिखेगी यार, अगर मैं इस पे अभी क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तो मैंने जैसे इस पे अभी क्लिक किया तो देखो अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ही आपको ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल रहा है ऊपर आउट में, बाकी नीचे कुछ नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर अब बाकी की चीजों को यहाँ पर फ्रेम करना रहेगा, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। मैं सबसे पहले कहाँ पर आऊंगा, तो मैं सबसे पहले ये सर्वर साइड पर हूँ। सर्वर साइड पर यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो आपका रिक्रूटर है ना, तो आपके पास में यहाँ पे रिक्रूटर होम हेडर होगा। यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर रिक्रूटर होम हेडर है। अब रिक्रूटर होम हेडर पर आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये रिक्रूटर लिखा हुआ दिख रहा है, ये रिक्रूटर है और अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट है। मतलब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास में जो राउट है बोले तो मुझे यहाँ पे ये रिक्रूटर वाले राउट पर आना रहेगा अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट को लेकर। तो चलते फिर अपन यहाँ पर अपने यूआई पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये आपका यूआई आपको विजिबल है ना। हम अब करेंगे क्या, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, है ना। और अपन यहाँ पर किस नाम से पेज बनाएंगे, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये देके रखा हुआ है ना, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। तो अभी अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ये ऐसा कुछ देके रखा है जो कि हमें वहाँ पर ऐड करना रहेगा। तो हम सबसे पहले तो जाकर वहाँ पे अपने कुछ बेसिक जो लेआउट्स है ना, या जो कंसेप्ट है वो हम वहाँ पर जाकर फ्रेम कर लेते हैं। तो मैं यूआई पर आ गया। अब यूआई पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले तो एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट के केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल को ऐड किया। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, अप्लाइड, है ना, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जेएस, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए। अब अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट डॉट जेएस पर मैं यहाँ पर आया। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। अपने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, रिटर्न। रिटर्न में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो रिटर्न में मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया। मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने क्या लिखा है, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, राइट। मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट जो है ना, इसके ऊपर मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पे टेबल ही दिखना है, डेटा कहीं से उठकर ही आएगा,
है ना, और डेटा जो उठकर आएगा वही मुझे यहाँ पर दिखाना रहेगा, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, तो मैं सिंपली बोलूँगा यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे लगाना रहेगा सबसे पहले तो मे बी यूज इफेक्ट भी लगाना पड़े मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। यूज इफेक्ट के साथ में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूज स्टेट भी लगाना पड़े, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूज सिलेक्टर भी लगाना रहे, है ना। उसके अलावा मुझे यहाँ पे यूज डिस्पैच का भी यूज करना पड़ सकता है ना, और यूज नेविगेट का भी यूज करना पड़ता है ना। मैंने यहाँ पे इनिशियली पहले ही यहाँ पे इन एडवांस सबको क्या कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट करके रख लिया कि कब क्या मुझे किसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। एट द एंड अगर नहीं लगता है तो फिर अपन उसे वहाँ से हटा देंगे, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली कॉन्स्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर नेविगेट, ठीक है। अब ऐसे इनिशियली अगर देखा जाए तो नेविगेट पे तो हमें जाने की रिक्वायरमेंट लगेगी नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे लिस्ट दिखानी है ना, और लिस्ट दिखाने के बाद में तो हमें कहीं जाना नहीं है ना, बट स्टिल हम ठीक है लिख लेते हैं यहाँ पे, कभी रिक्वायरमेंट लगी तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट नेविगेट, मैंने लिखा है यूज नेविगेट, राइट। तो मैं इसके अलावा क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर डिस्पैच, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे यूज डिस्पैच, राइट। तो मैंने कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट कॉन्स्ट डिस्पैच मैंने यहाँ पे लिख लिया है यूज डिस्पैच, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने नेविगेट लिख लिया, मैंने डिस्पैच लिख लिया है, ठीक है। अब यूज इफेक्ट यूज स्टेट जो देके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट मैंने मेंशन किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, राइट। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, डिपेंडेंसी अरे लगा देंगे कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर के कंटेंट को वन टाइम ही यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, आफ्टर माउंटिंग दैट दिस स्पेसिफिक कंपोनेंट। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे यहाँ पर कहाँ आना रहेगा, तो मैं सबसे पहले तो नेव बार पर आ जाता हूँ। मैं जैसे कि आपके नेव बार पर आया, नेव बार पर आने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में रिक्रूटर होम था। रिक्रूटर होम की केस में मेरे पास में यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट का राउट दे के रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, ठीक है। अब इसे कॉपी करने के बाद में हम करेंगे क्या, तो इसे कॉपी करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर ऐप डॉट JS पर, राइट। ऐप डॉट JS पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो ये मैं रिक्रूटर वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आकर मैंने ये राउट को मेंशन किया। अब मैंने एक काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे इस राउट को यहाँ से कट किया, ठीक है। यहाँ से मैंने इस राउट को कट किया। राउट को कट करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो इस राउट को कट करके मैं यहाँ पर रिक्रूटर होम की जगह यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पर आ गए। अब मैंने यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट के लिए क्या बना लिया है, कंपोनेंट बना लिया है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट नाउ आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कंपोनेंट हियर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ऐसा मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो सेव करने के बाद में अपन कहाँ जाएंगे, तो अपन आ जाएंगे यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आ जाएंगे, मतलब अपन यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ रिडायरेक्ट होने के बाद में अपने को करना क्या है, तो यहाँ पर मुझे लिस्ट लेकर आना है और यहाँ पे मेरे को लिस्ट लाकर इन्हें दिखाना है ना। तो अब लिस्ट अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है तो उस केस में अपन दिखाएंगे कैसे, है ना, लिस्ट यहाँ पर आएगी कैसे। तो अब लिस्ट आएगी कैसे, तो सबसे पहले है ना मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपने देखा है, अगर मैं कैंडिडेट की ही बात करूं, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट की ही बात करूं, तो आप देखिए यहाँ पर आपने क्या लगा के रखा हुआ है, आपने यहाँ पर ये यूज इफेक्ट लगा के रखा हुआ था। यूज इफेक्ट के अंदर आपने क्या लिख के रखा हुआ था यहाँ पर, तो यूज इफेक्ट के अंदर आपने यहाँ पर कैंडिडेट का ईमेल ऐसा मेंशन करके रखा हुआ था, है ना। और कैंडिडेट का ईमेल भी आपने यहाँ पर क्या करवाया है, यहाँ पर ऐसा शो करवाया है ना। ये कैंडिडेट का ईमेल भी आप शो करवा रहे हो ना। तो सिमिलरली अपन एक काम करते हैं, अपन भी यहाँ पर वही काम करते हैं क्या, कि मैं सबसे पहले इसे कॉपी करता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इस स्पेसिफिक को है ना यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन आ जाते हैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है पेस्ट, राइट। ये मैंने ऐसा पेस्ट किया। अब लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट ईमेल की जगह मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, मुझे तो यहाँ पे लिखना रहेगा रिक्रूटर ईमेल। मैंने लिखा है रिक्रूटर ईमेल। अब ये रिक्रूटर ईमेल मुझे मिलेगा कहाँ से, ये रिक्रूटर ईमेल मुझे मिलेगा यहाँ पर किससे, अपने JS कुकी से। तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, है ना, आपने यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, आपको इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे कॉपी किया,
कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर JS कुकी, ठीक है। अपन यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं import JS कुकी फ्रॉम, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे JS कुकी, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर, है ना। अब ये JS कुकी मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट ईमेल की जगह मैं लिखूंगा रिक्रूटर ईमेल, और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर ईमेल, ठीक है। मैंने रिक्रूटर ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है इफ में यहाँ पे क्या लिखूंगा रिक्रूटर ईमेल, अगर है तो आपको एंटर मिलेगी, नहीं तो आप एल्स पर आ जाओगे, राइट। और एल्स पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पर भी क्या करा है, अगर कैंडिडेट ईमेल है ना तो ठीक, और नहीं तो आप कहाँ आ जाओगे, आप यहाँ पर एल्स पर आ गए, और एल्स पर आकर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने यहाँ पे नेविगेट लिख दिया, और नेविगेट में आपने फॉरवर्ड स्लैश में उसको पहुंचा दिया, मतलब आप उसको डायरेक्टली होम पर पहुंचा दोगे। मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसे बाहर पहुंचा दूंगा, राइट। अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब अगर अपन बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो हमें अब यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो हमें यहाँ पर अब एक फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। और वो फंक्शन को मुझे कैसा बनाना पड़ेगा, एक तरीके से असिंक फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। और अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन पूरा डेटा उठाकर यहाँ पे लेकर आकर डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सेव करो। आपने यहाँ पर ये जो फंक्शनलिटी है ये आपने बहुत सी जगह लगाई है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट की बात करूँ जो कि एडमिन को दिख रही थी, है ना, तो एडमिन की केस में भी आपने देखो यहाँ पे क्या करके रखा था, यूज इफेक्ट जो लिखा था, है ना, यूज इफेक्ट के अंदर आपने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था, है ना, उसको आपने असिंक कर दिया था, और यहाँ पर आपने ये अवेट लगाकर अपने टास्क को परफॉर्म कर लिया था। तो आप ऐसा भी अगर कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐसा भी कर लोगे, है ना। और अलग से अगर फंक्शन बनाना चाहो तो आप ऐसा भी वहाँ पर कर सकते हो। तो अपन आते हैं यहाँ पर यहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपना इस पे अपने अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पे, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, तो मुझे करना क्या है यहाँ पर, अब तो मुझे यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, है ना, जो कैंडिडेट ने वैकेंसी को अप्लाई किया है उसकी लिस्ट मेरे को यहाँ पे लाकर दिखाना है। तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं सबसे पहले, अभी तो अपन यहाँ पर कुछ नहीं करते, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आ जाता हूँ अपने रिक्रूटर स्लाइस पे। मैं यहाँ पर आया, मैं आया अपने रिक्रूटर स्लाइस पे, ठीक है। अब रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे CANDIDAT कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, ठीक है, इक्वल्स टू ASYNC असिंक। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है ट्राई, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कैच, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग, लॉग में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पे एरर व्हाइल वी फेच, है ना, कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, है ना। मैंने क्या लिखा एरर व्हाइल वी फेच कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, ठीक है। अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट, कॉन्स्ट रिजल्ट के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट रिजल्ट के बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, मैंने ऐसा लिखा। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट, अवेट में मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली गेट, और एक्सियोस डॉट गेट के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर URL, है ना, फिर प्लस अपन क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। अब अपना आते हैं यहाँ पर सर्वर साइड पर, सर्वर साइड पर अगर मैं बात करूँ तो सर्वर साइड पे यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, आपको रिक्रूटर होम हेडर देके रखा हुआ है, रिक्रूटर होम हेडर पे यहाँ पे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट देके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसे क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके मैं वापस से UI पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ये फॉरवर्ड स्लैश अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। अब ये अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, कि अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, इससे होगा क्या, तो इससे यहाँ पर वो सर्वर साइड पे इस स्पेसिफिक राउट पर जाएगा, ठीक है। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटर लिखा हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे रिक्रूटर का ही URL सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ में अपन यहाँ पर चले जाएंगे।
अब यहाँ पर अपन अगर जाएंगे तो अब उस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अब वो भी आप यहाँ पर समझना ध्यान से। मैंने इसको सेव किया, मैं सर्वर साइड पर आया, लेकिन अब इसमें यहाँ पर अगर मैं ये अप्लाइड कैंडिडेट रिक्रूटर में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर जाता हूँ, अब रिक्रूटर में अगर मैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर रिक्रूटर पर आया और मैं यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूडी दिख रहा है। यहाँ पर अगर मुझे ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूडी दिख रहा है तो अब ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूडी में क्या दिख रहा है, ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूडी में ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट ये ऐसा देकर रखा हुआ है। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इसे कमेंट किया, इस स्पेसिफिक लाइन को मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर अपन क्या मेंशन कर देंगे, तो अपन मेंशन कर देंगे यहाँ पे क्वेरी, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्रूटर टोकन, मैंने क्या लिख दिया, रिक्रूटर टोकन। ठीक है, अभी मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब ये यहाँ पे रिक्रूटर टोकन आएगा कहाँ से, अपन चलते हैं यहाँ पर आने के बाद में जो कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी लिखा है ना आपने, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली क्या करोगे, तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर आपने मेंशन करके रखा है ना, यहाँ पे लिख के रखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पर आपने, हाँ, आपने ये लॉगिन में सेट किया था, है ना, ये लॉगिन में आपने यहाँ पे सेट किया है ना, ये रिक्रूटर जेडब्ल्यूडी टोकन, तो ये जो आपने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या लिख के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से जेएस कुकी, है ना, डॉट गेट रिक्रूटर जेडब्ल्यूडी टोकन, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट रिक्रूटर टोकन, है ना। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, आपने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, रिक्रूटर टोकन, है ना, है ना, आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे रिक्रूटर टोकन। ठीक है, और इस रिक्रूटर टोकन के अंदर टोकन मिलेगा कहाँ से, तो जेएस कुकी डॉट गेट, और आप गेट में क्या कर रहे हो, रिक्रूटर अंडरस्कोर जेडब्ल्यूडी अंडरस्कोर टोकन। अब ये रिक्रूटर टोकन को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आई नीड टू पास इट फ्रॉम हियर, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है m%, मैंने लिखा है, सॉरी मैं यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या RECRUIT रिक्रूटर टोकन। ठीक, हमने रिक्रूटर टोकन लिखा, रिक्रूटर टोकन के बाद आपने लगाया इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, है ना, और आप क्या लिख देंगे यहाँ पे रिक्रूटर टोकन। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ से रिक्रूटर टोकन को पास कर रहे हैं। अब यहाँ से आप अगर रिक्रूटर टोकन को पास कर रहे हैं तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये रिक्रूटर टोकन मिल जाएगा आपको, है ना, तो ये उसमें काम हो जाएगा, और फिर अपन यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाएंगे, यहाँ से अपन जंप कर जाएंगे अप्लाइड कैंडिडेट कंट्रोलर पे। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना कि अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड रिक्रूटर ईमेल, है ना, अब ये रिक्रूटर ईमेल मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इस रिक्रूटर ईमेल के बेसिस पर ही मेरे को अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट निकालना है यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे ध्यान से देखना अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अपन ने यहाँ पे रिक्रूटर के बेसिस पे अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट तो निकाल ली, है ना, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट तो निकाल ली। अब अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने एक एरे बनाया था, ये जो एरे मैंने बनाया था इस एरे में हो क्या रहा है, तो अपन यहाँ पर आए अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, तो यहाँ पर जितने भी उस रिक्रूटर के बेसिस पर, है ना, रिक्रूटर के बेसिस पर, है ना, जितने भी कैंडिडेट आए थे, अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने यहाँ पर i = 0 से i लेस देन अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ तक अपन ने लूप चलाया। अपन यहाँ पर आए अवेट कैंडिडेट स्कीमा डॉट फाइंड, है ना, अंडरस्कोर ID, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, है ना, ऑफ आई डॉट कैंडिडेट ईमेल, तो अपन यहाँ पर जो भी मेरे पास में अप्लाइड वैकेंसी है उसमें कैंडिडेट की जो ईमेल है उसके बेसिस पे मैंने वहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट निकाला, उस ऑब्जेक्ट से मैं उस ऑब्जेक्ट का डॉग का नाम निकालूंगा, और नाम निकालने के बाद में रिजल्ट डॉट पुश लिखा, और पुश लिखने के बाद में मैंने उस फाइल का नाम इसमें पुश कर दिया, तो रिजल्ट में मेरे पास में क्या आ गया है, तो रिजल्ट में मेरे पास में, है ना, उसके फाइल का नाम भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद में अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट ये तो प्रिंट करवाया, अगर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ अगर 0 है ना, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, अब अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे तो कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू राइट इज रिस्पॉन्स डॉट, अपन क्या लिखेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट अपन लिखेंगे यहाँ पर स्टेटस,
अपन लिखेंगे यहाँ पे 200 डॉट करके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर सेंड, मैंने ऐसा लिखा। अब सेंड में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं अपनी साइड से तो यहाँ पर स्टेटस क्या भेज रहा हूँ, हर बार ट्रू भेज ही रहा हूँ। और अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में ये जो ईमेल दे के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये ईमेल ले ली, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट ले ली, रिजल्ट में रिजल्ट ले लिया और मैसेज में नो रिकॉर्ड फाउंड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, ये जो स्टेटस दे के रखा हुआ है इस स्टेटस के आगे मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे यहाँ पे फिर से कमेंट कर दिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे भी वही 200 ही लिखा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड। सेंड के बाद अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ट्रू। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में भी मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन आए, मैंने लिखा है ईमेल के बाद में अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट है ना, रिजल्ट, और यहाँ पर मैंने मैसेज में क्या कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पे इसे कॉपी करके बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया है पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन कर दिया कि यहाँ पर ये ईमेल मिल जाएगा, फिर रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ये ईमेल मिल गया, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, और ये ऐसा आ जाएगा डेटा। ठीक है, अब फिर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर। अब अगर इनकेस कभी एरर आ जाती है ना, तो है ना कि कभी अभी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर एरर जनरेट होगी, तो एरर जनरेट हो गई, तो एरर जनरेट की केस में यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर एरर जनरेट होती है तो भी यहाँ पर हमने करके क्या रखा है कि अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा है ना, से अपन ने यहाँ पे ये रिक्रूटर बेसिस के इस पे ये तो अपन ने अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट तो निकाली है, यहाँ पे ये रिजल्ट भी सब कुछ अपन ने जो टास्क परफॉर्म किया वो करा ही है। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, इसे कमेंट किया। अब कमेंट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें है ना कि अब यहाँ पर अगर इनकेस कभी एरर आ जाती है ना, तो अब एरर अगर आ जाती है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर डेटा तो जो निकाला है वो तो भेज देते हैं स्टेटस कोड के साथ में, स्टेटस कोड अपन 500 लिख देते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस में अपन क्या भेज देते हैं यहाँ पर 500 मैंने लिख दिया डॉट, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेंड, और सेंड में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेंड में आने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटस में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने फॉल्स लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मैनेज करेंगे कैसे क्या करना है वो है ना, क्योंकि यहाँ पर अब अपन कैच में आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में अब जो भी थी चीज़ें ये सब मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना? तो ये इतना कुछ हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है। अब ये इतना मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे किया, अब अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं कहाँ पे, तो सेव करने के बाद में अपन आते हैं अपने यूआई पर। जैसे कि आपको दिख रहा है मैं यूआई पर आया, यहाँ पर मैं डेटा लेकर आऊँगा, और यहाँ से मैंने वापस से रिटर्न करवा दिया रिजल्ट को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी दे के रखा है, मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, तो मैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट या अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिख दिया है ASYNC एसिंक, और मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख दिया है क्या अवेट, अवेट में मैंने लिख दिया कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी। समझ में आया, मैंने लिख दिया कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी। अब यहाँ से मेरे को क्या लेकर ला कर देगा, कॉन्स्ट, यहाँ से मेरे को कुछ रिजल्ट ला कर देगा। अब ये जो रिजल्ट ला कर देगा, मुझे अब इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है तो अपन दिखाएंगे कैसे। तब एक चीज़ और, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा था ना कैंडिडेट वैकेंसी की लिस्ट दिख रहा था लास्ट सेशन में, तो इसमें आपने यहाँ पे क्या करा था, ये देखो यहाँ पे सेट टेबल हेडर है ना, और यहाँ पर अपन क्या मैनेज कर रहे थे, तो अब आप देखो यहाँ पर जो अपन मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, तो उसमें अपन ऐसा कुछ कर रहे थे यहाँ पर क्या कि ये रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज में अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो सेट टेबल हेडर है ना, नो रिकॉर्ड फाउंड, और उसके बाद में यहाँ पर ये सेट टेबल हेडर में अपन ने यहाँ पर ये ऐसे दिखा दिया था है ना। और उसके बाद में फिर हमने क्या किया था यहाँ पर, ये सेट कर दिया था, और ये मतलब सेट टेबल हेडर में नो रिकॉर्ड फाउंड ही सेट कर दिया था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सेट टेबल हेडर में अपन ने हेडर सेट किया था, बाकी की चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्प्ले करवाई थी राइट। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पर टेबल के रिस्पेक्ट में टेबल वाली लाइन यहाँ पर मेंशन कर दी थी।
है ना। तो अभी हमें भी यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही सिनेरियो सेट करना पड़ेगा। अब ऐसा ही सिनेरियो सेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन करेंगे क्या, तो चलते अपन सर्वर साइड पे और उतना कंटेंट अपन लेकर आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपन एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर जाने के बाद में ये जितना जो अनकमेंटेड कोड है हमने यहाँ पे नीचे सेट किया था जिसमें कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में, आप अगर इसे हटाना चाहो तो आप इसे हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, यहाँ चलने के बाद में मैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आया, है ना। अब अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पे वही टेबल का स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें क्या करना है, फ्रेम करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस सर्वर साइड, है ना। अब सर्वर साइड पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर अपन आते हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो रिक्रूटर राउटर था, यहाँ पे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट थी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर था। यहाँ पर आने के बाद में हम इसे जो रिडायरेक्ट कर रहे थे वो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे थे, तो हम इसे रिडायरेक्ट कर रहे थे यहाँ पे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर। अपन आते हैं यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, अपन यहाँ पर आ गए। तो मुझे यहाँ पर ये इतने कोड से क्या करना है, यहाँ पर डील करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो बॉडी के अंदर जितना कोड दे के रखा हुआ है मैंने इस पूरे कोड को क्या कर लिया, यहाँ पर कॉपी कर लिया, है ना, ठीक है। या अपन एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, बॉडी के अंदर के कोड को कॉपी करते हैं ना अपन। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे क्या करा, यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं वापस आ जाता हूँ कहाँ पर, अपने यूआई पर। यूआई पर आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर आने के बाद में वो जो कोड मैंने कॉपी किया है मैं उसे यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पहले तो कमेंटेड के अंदर रख लेता हूँ, है ना। अब उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, अब उसके बाद में हमें जो जो लगेगा हम वो रखेंगे, बाकी जो हटाना होगा वो अपन हटा देंगे। मैंने सब कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बाद में मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो देकर रखा हुआ है आपको, जो बी आर है, तो बी आर में मैंने क्या करा, इसे यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टेक्स्ट को तो क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन दे के रखी हुई है ये मैसेज की, तो मैंने इसे यहाँ पे कमेंट किया, ठीक है। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में ये ऐसा जो आपको दे के रखा हुआ है मैंने इसे भी यहाँ पे कमेंट किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे भी कमेंट कर दिया, मैंने यहाँ पर इसे भी क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया, ठीक है। अपन अब टेबल पर आते हैं। टेबल पर आने के बाद में अब यहाँ पर हुआ क्या, तो अपन एक काम ये करते हैं कि अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ गया, मैंने इसे भी क्या कर दिया, यहाँ पे कमेंट किया, ठीक है। और बाकी तो ये सारी चीज़ें देकर ही रखी हुई है, यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है और कैसा क्या है हमें वो सारी चीज़ें देखना रहेगी, है ना। तो अपन इसको क्या करते हैं यहाँ पर, है ना। और ये बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज ही करना रहेगा, है ना। अब मैनेज ही करना रहेगा तो क्यों ना अपन एक काम करें क्या, कि मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटा ही देता हूँ, मैंने नीचे रख तो लिया ही है ना। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इतना सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो बात तो वही हो जाएगा कि सभी कमेंट हो जाएगा। तो अपन एक काम करेंगे, जो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं नीचे से उठाते जाता हूँ और यहाँ पे शो करवाते जाता हूँ, राइट। अपन आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट वो ये थी कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, और अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट के बाद में मैंने यहाँ से इसको तो हटा दिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया और यहाँ पर आकर मैंने ऐसा बी आर लगा दिया, ठीक है। अब ये सब होने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये सब होने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ तक तो आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद में हम यहाँ पर वही नो रिकॉर्ड फाउंड वाला या अगर ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में लिखा था, है ना। कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में आपने क्या लिखा था, यहाँ पर आपने लिखा था यहाँ पर टेबल हेडर, है ना। ये लिखा था आपने सेट टेबल हेडर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, है ना। और इसे कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया है क्या, ऐसा कॉन्स्ट टेबल हेडर सेट टेबल हेडर यूज स्टेट, राइट। अब इसके अलावा तो अब इसमें अपन करेंगे क्या और कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ तो ये था, है ना। और उसके अलावा फिर अगर अपन बात करें तो अपन मैसेज को भी तो सेट करवा रहे थे,
है ना। मैसेज भी तो सेट करवा रहे थे अपन यहाँ पर। तो मैसेज के केस में हम क्या लिख रहे थे, मैसेज के केस में आपने यहाँ पर कुछ लिखा था क्या? नहीं, अच्छा वो तो मैसेज तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे हैंडल करवा रहे थे, है ना, तो ही हमें यहाँ पे मिल रहा था मैसेज। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने टेबल हेडर तो सेट कर दिया है। अपन अब आते हैं यहाँ पे, ये जैसा आपको दिख रहा है ये इफ और ये दिख रहा है। मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी अपन एक काम करें, सबसे पहले कंसोल को प्रिंट करवा लेते हैं, अपन देख लेते हैं कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अपन बाकी की सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने यूआई पर, मैं आ जाता हूँ अपने अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पर, अभी बस हमने इतना ही लिखा है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है लॉग, लॉग में मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली रिजल्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। ऐसा मेंशन करने के बाद में अब होगा क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद अभी देखो ये क्या बोला है, कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट डॉट जी एस, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट डॉट जी एस, है ना। यहाँ पर आने के बाद में कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, इसे इंपोर्ट करना रहेगा। तो कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया डॉट जी एस, मैंने इसको सेव किया, राइट। तो मैं इसको चला कर देख लेते एक बार। मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने इसको रन किया, बनाते हैं रिक्रूटर पे। ठीक, मैंने लॉग इन किया। अपन क्लिक करेंगे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट लिखा हुआ गया। मैं इंस्पेक्ट पर आता हूँ, यहाँ पे कंसोल पर आया। कंसोल पर मेरे पास में क्या आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, आपके पास में यहाँ पर डेटा आया है, ये डेटा है। और इस डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे ये रिजल्ट मिला है, और इस रिजल्ट के अंदर ही आपके पास में ये इतनी सारी चीज़ें आ गई है ना। मतलब ये सारे फाइल्स के नाम आ गए आपके पास में, है ना। और उसके बाद में अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट देके रखी हुई है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपके पास में आ गई, मतलब आपके पास में डेटा तो आ गया है। और डेटा के साथ में आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपके पास में मैसेज भी आ रहा है यहाँ पर, है ना। तब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हम अब आ जाते हैं यहाँ पर अपना, अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाली फंक्शनलिटी, अदरवाइज मिल जाता है तो अपन वैसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में अपन ने जो मैनेज किया है, अपन वैसे का वैसे मैनेज करते हुए चलते हैं, है ना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए भी। तो मैंने यहाँ पर ये इफ जो देके रखा है, इफ और एल्स, मैंने यहाँ पे क्या करा है, इफ और एल्स को मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर कॉपी कर लिया, राइट। और मैं यहाँ पर आया, मैंने इससे कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके अपन आते हैं अप्लाई कैंडिडेट लिस्ट पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर इसको सेट किया, राइट। अब लेकिन यहाँ पे ये इतनी चीज़ें मुझे थोड़ी चाहिए, मेरे पास में तो अपना खुद का यहाँ पर हेडर देकर रखा हुआ है। तो अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये इतना पोर्शन आपके पास में है, आपको इसी से मतलब है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप ये यहाँ पर ये टी हेड पर आए, आपने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो आपने यहाँ पे जो टी हेड देके रखा हुआ है, इस टी हेड के केस में आपने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, ओवरराइट करवा दिया है, और आपने यहाँ पर ये इतना पोर्शन यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे टी हेड लिख दिया, सीरियल नंबर, अप्लाइड वैकेंसी आईडी, कैंडिडेट ईमेल, रिक्रूटर ईमेल, पोस्ट और रिक्रूटर स्टेटस, ये आपने ऐसा यहाँ पे सेट कर दिया, है ना। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या, है ना, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ये ऐसी कुछ चीजें क्या करके रखी हुई है, मेंशन करके रखी हुई है। अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, है ना। अब इसके बाद में आप देखें यहाँ पर आपके पास में और क्या आ रहा है, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट भी आ रहा है ना। तो आपको दोनों को ही सेट करना है। अब दोनों को ही अगर आपको सेट करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, तो अपन आते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, जैसे मैंने यहाँ पर एक तो ये टेबल हेडर के लिए मैंने चीज़ों को सेट करवाया है ना। टेबल हेडर के अलावा मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पे ये अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट भी तो सेट करवाना है ना। तो अपन क्या करवाएंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, मैं लिखूंगा सेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखा यूज स्टेट, और यहाँ पर आ गए, ठीक है। और इसके अंदर अपने पास में क्या आएगा, एरे आएगा, यहाँ पर एरे आएगा।
और उसके अलावा फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने लिखा है RESULT रिजल्ट न्यू, या मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू रिजल्ट। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है सेट न्यू रिजल्ट, है ना, इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है यूज स्टेट, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया ऐसा, और ऐसा मेंशन करने के साथ में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे भी एरे लगा दिया, कोई दिक्कत। अपन अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में, है ना, आपको सिंपली करना क्या है, अब ये सेट टेबल हेडर पर तो आ गए, अब सेट टेबल हेडर के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर इन दोनों में, है ना, सेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, सेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, इसमें भी आपको सेट करना है चीज़ों को, और सेट न्यू रिजल्ट, इसमें भी आपको डेटा को सेट करना है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, आप क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, यहाँ पर क्या आएगा, तो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, तो अप्लाइड, है ना, वैकेंसी लिस्ट, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास में रिजल्ट, आप लिखोगे यहाँ पे RESULT रिजल्ट। आपने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। अब ये क्या है, एक में तो आपके पास में जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आ रही है, और उन कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में जो उनके डॉक्यूमेंट्स के नाम है ना, वो इसमें यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये तो मैंने चीज़ें चलो ठीक है यहाँ पे सेट कर दी है। अब ये सेट करने के बाद में अब हमें करना क्या है, तो अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, अपन यहाँ पर आते हैं, ये इतनी चीज़ें तो हमने सेट कर दी है। अब इतनी चीज़ सेट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने वैकेंसी लिस्ट भी दिखा दी है, यहाँ पर अपने को क्या दिखाना है, टेबल का स्ट्रक्चर दिखाना है, और यहाँ पे जो टेबल हेडर है ये दिखाना है मुझे, है ना। तो अपन अब एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जो इतना पोर्शन यहाँ का है मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आया, और अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, इतना पोर्शन यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या टेबल हेडर ही लिख के रखा है क्या, हाँ मैंने टेबल हेडर ही लिख के रखा हुआ है। और अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, टेबल को मैंने क्लोज कर दिया। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ये अपन ने इतना कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये इतना मेंशन करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब क्या, है ना, तो अब इसके बाद में अब आपके पास में क्या आती है चीजें, तो ये मेंशन तो कर दिया। अब इसके बाद में आपके पास में आता है टी बॉडी। अब टी बॉडी अगर आपके पास में आती है तो आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, तो आप इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर, ये टी बॉडी आपने ओपन किया, टी बॉडी आपने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या लगा के रखा हुआ है, ये आपने फॉर ईच लूप लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर आपने क्या लगा के रखा हुआ है, फॉर ईच लूप लगा के रखा है। और अपन यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा था, हमने यहाँ पर मैप लगा के रखा हुआ था, ठीक है। तो अपन मैप से भी डील कर सकते हैं, है ना, जैसा अपने को कन्वीनियंट लगे अपन वैसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे ये जो दे के रखा हुआ है इस पूरे को मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस पूरे को यहाँ पर कॉपी कर लिया, है ना, टी बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, है ना, इतने पोर्शन को मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, कॉपी कर, कॉपी करने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो टी बॉडी वाला सेक्शन है, मैंने इस टी बॉडी वाले सेक्शन में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको पता है अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब आप यहाँ पर काम ऐसा कर सकते हैं, आपने यहाँ पे लगा दिया है क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे कर देंगे कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, अब ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज मैंने किया है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट जो देके रखा हुआ है, तो अभी अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट आपने यहाँ पे कहाँ पे सेट करवाया है, ये अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट ये है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा है अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, है ना। अब आपने अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट लिखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर ईच की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर मैप, ठीक है। मैप के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप वैकेंसी, आप यहाँ पे ये सारी चीजें लिखेंगे, और ये सब लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे आप, क्लियर है यहाँ तक। अब ये सब करने के बाद में आप क्या करोगे कि ये जो टी आर दे के रखा हुआ है आपको, है ना, तो ये जो टी आर है आपका, और ये टी आर आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस टी आर को यहाँ पे मैंने बंद किया, इस टी आर को मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस टी आर को यहाँ पर ओपन किया, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है RETURN रिटर्न, ये इसमें रिटर्न आता है। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लगाया कर्ली ब्रेसेस इंडेक्स, मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऐसा,
है ना। अपन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, ताकि चीज़ें थोड़ी सी सही होते जाए स्टेप बाय स्टेप। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कर्ली ब्रेसेस ऐसा ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्लोज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तब मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे फिर क्या करा है, मैंने कर्ली ब्रेसेस जैसा ओपन किया, कैंडिडेट ईमेल, है ना। अब ये कैंडिडेट का ईमेल यहाँ पर लिखा देकर रखा हुआ है ना। और ये जो कैंडिडेट का ईमेल देकर रखा हुआ है ना, और इसी पर अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपने यहाँ पे क्या लगा के रखा है, ये ऐसा लिख के रखा हुआ है क्या, HREF, है ना। और आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, आपने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, है ना। और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या लगा के रखा हुआ है, आपने लिखा है रिजल्ट ऑफ इंडेक्स, है ना। तो अब यहाँ पे जो अपना रिजल्ट ऑफ इंडेक्स था, तो अपन ने उसका नाम क्या दे दिया है, यहाँ पर अपन ने उसको, उसका जो नाम दे दिया है, वो नाम दे दिया है अपन ने न्यू रिजल्ट, है ना। न्यू रिजल्ट मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट की जगह, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ये न्यू रिजल्ट। और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू रिजल्ट, ठीक है ना। अपन देखते हैं यहाँ पर ये एंकर टेक्स्ट से उसको क्या करना है, दिखाना है नहीं दिखाना है, या लिंक से दिखाना है कि लिंक से वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कि कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो जाए वो, है ना। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इससे तो ये होगा कि वो उस पर जब क्लिक करेगा ना, तो वो पेज को डाउनलोड करेगा, है ना। और एंकर टैग कहीं ऐसा नहीं कि वो पेज को रिलोड वगैरह कुछ कर दे, है ना। ऐसा देखते हैं, समझते हैं अपन। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसे हटाया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने इसे यहाँ से ऐसा करा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैंने ये ऐसा लिखा, और यहाँ पर आकर भी मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कर दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो अब यहाँ पे क्या देख रखा है, ये फॉर्म दे के रखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे करेंगे भी क्या, तो आप ये रिक्रूटर और रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पर जाएंगे। अब ये क्या है क्या नहीं है वो अपन समझेंगे अभी। अपन यहाँ पर आए, टाइप में हिडन मैंने लिखा है ना। वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है ना। और आपने यहाँ पर ये ऐसा लिख के रखा हुआ है। तो अब इस केस में अपन करेंगे क्या, तो मैं क्यों ना एक काम ऐसा करूँ, यहाँ पे अपन कर्ली ब्रेसेस अगर लगाए, तो कर्ली ब्रेसेस ये कंसिडर होगा क्या। हम्म, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे कंसिडर हो नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे लगा दिया फिर डॉलर। मैं यहाँ पर अगर बैकटिक लगा दूँ, अगर अपने को यहाँ पर वैल्यू अगर सेट करना होती है ना, अपन यहाँ पे वैल्यू को सेट कैसे करते हैं। अपन डॉलर लगाकर वैल्यू को सेट कर सकते हैं ना यहाँ पर। नहीं, मैं अगर यहाँ पे बैकटेक से अपन लगा तो रहे, लेकिन बैकटेक से अपना काम नहीं हो रहा है ना। मैं मैं यहाँ पे सिंगल ही ऐसा लगाया, यहाँ पर मैंने ये सिंगल ऐसा लगाया, राइट। और अब मैं यहाँ पर आकर कर देता हूँ ऐसा डॉलर, या मैंने सिंपली कर दिया यहाँ पर ये ऐसा। इससे भी स्टिल मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे बैकटिक पर आया, बैकटिक पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर, तो ये ऐसा दे रहा है ना। यहाँ पर आने के बाद में भी ये ऐसा नहीं दे रहा है। ठीक है, समझते हैं अभी अपन इसको। यहाँ पर तो अपन आते क्या, तो अभी तो अपन ने इसको ऐसा लिखा, पहले तो अपन यहाँ पे जो दिख रहा है सामने सामने वो प्रॉब्लम जो है अपन उसे हटाते हैं यहाँ से। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे नेम में रिक्रूटर स्टेटस दे के रखा हुआ है, ये आईडी दे के रखा हुआ है ना। और यहाँ पर अपने को क्या दिखाना है, उसे अपने को ऑप्शन दिखाना है यहाँ पर, है ना। अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो वो देखना है यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पर है ये, यहाँ पर अपन आए, अब यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कर्ली ब्रेसेस, है ना। और यहाँ पे भी अपन क्या कर देंगे, ये कर्ली ब्रेसेस, राइट। ठीक है, अपन इसको सेव किया।
है ना। ऐसा हमने आई थिंक एक बार पहले भी अपन ने करा तो था। इनपुट के केस में अगर मेरे को डेटा दिखाना है और वैल्यू में अगर मेरे को डेटा रखना होता था तो अपन ने डेटा को देखा, डेटा को रखा कैसे था, अपन ने रखा था ना उसमें, ठीक है। ठीक है, पर यहाँ तक तो आ गए, यहाँ पर भी आ गए अपन, है ना। ये शॉर्ट लिस्ट हो गया, ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये रिजेक्टेड हो गया, और यहाँ तक आ गए। और फाइनली अपन यहाँ पर करेंगे क्या, और तो इनपुट की केस में मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग, यहाँ पर भी इनपुट की केस में मैंने लगा दिया है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। अपडेट स्टेटस, और अपन अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में फिर अब मुझे ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये कहीं लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और इस ब्रैकेट क्लोज के बाद में मैंने यहाँ पे ऐसा बंद कर दिया, बट स्टिल अब ये यहाँ पे टी बॉडी, और ये कहाँ के लिए दिक्कत दे रहा है मुझे, हम्म, अच्छा नहीं, ये तो सही लिखा है ना अपने यहाँ पर। मैंने भी लिखते क्या है, रिटर्न ऐसा और ऐसा, ये यहाँ पर आएगा, एक ये क्लोज होगा और एक और बंद होगा, तो मैंने यहाँ पर एक क्लोज किया और एक और बंद किया। ठीक है, और यहाँ पर आए, और ये अप्लाइड वैकेंसी का ये वाला जो ब्रैकेट है ये कहाँ पे बंद हो रहा है, येलो कलर का, और इसके बाद में आई थिंक एक और बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पर, है ना। तो ये तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि ये यहाँ पर अपन कैसे, ये यहाँ पर अपन कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर भी ये तो ये इक्वल्स टू मैंने लगा कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं आते हुए यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी ये कर्ली ब्रेसेस में ही आना चाहिए, बट ये कर्ली ब्रेसेस का आपका कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, कलर आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, अपन एक बार इसको चला कर देखते हैं पहले तो, है ना, कि इससे कितना क्या दिख रहा है ना। हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आए देखने को मिले वो इसकी वजह से आ सकती है कि यार ये ऐसा कुछ यहाँ पर आपने मेंशन करके रखा है जो कि आपके रिएक्ट पेज पर ऐसा नहीं लिख सकते, इसकी वजह से वो कुछ एरर दे रहा हो आपको, है ना। बट स्टिल अपन एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे आप यहाँ पर आए, आपने इसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से npm स्टार्ट लिखेंगे, npm स्टार्ट लिखने के बाद में, है ना, देखते हैं हमने जो जितना भी लिखा हुआ है वो क्या सब कुछ सही लिखा है क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर पे, रिक्रूटर पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करी है, पासवर्ड, पासवर्ड में मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 12345678, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अपन यहाँ आ गए, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कुछ डेटा मेरे को देखने को मिल गया है ना। अभी जो अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट में मुझे डेटा मिला है, यहाँ पर ये इतना कुछ डेटा मुझे मिला है, 8 एंट्रीज मुझे मिली है ना। अब यहाँ पर ये 8 एंट्रीज मुझे मिली है ना, जिसमें यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज जो है ये हमारे पास में ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल थी, है ना, ऑलरेडी अवेलेबल थी हमारे पास में डेटाबेस में, और बाकी की यहाँ पे जो एंट्रीज अभी हमारे पास में करंटली है वो अपन इसमें अगर एक काम ऐसा करने की कोशिश करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने अगर यहाँ पे बी आर लगा दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आकर मैं इसे अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर यहाँ पे ये नैव बार चेंज हो गया ना, है ना। तो यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना, कि अपन यहाँ पर अगर उसे रिफ्रेश करते हैं तो वापस से अगर वो इस पेज पर आ रहा है ना, तो इस पेज पर अगर वो आता है तो आपका ये यूज इफेक्ट जो चल रहा है यहाँ पे, है ना, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो अपन यहाँ पर एक काम करें क्या, सेट नेव डेटा, है ना, सेट नेव डेटा, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर डिस्पैच, और डिस्पैच में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, अपन डिस्पैच लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर ये सेट नेव डेटा पर मैं आया, है ना, सेट नेव डेटा के केस में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर आया, अपना जो कॉमन स्लाइस है, ये कॉमन स्लाइस है, कॉमन स्लाइस में सेट नेव डेटा, है ना, यही देके रखा हुआ है आपको यहाँ पर, है ना। तो अपन डिस्पैच के अंदर सेट नेव डेटा लिखेंगे, है ना। अपन यहाँ पर आए, अपन लिखेंगे यहाँ पे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर,
अपन लिखेंगे यहाँ पे सेट नेव डेटा, और सेट नेव डेटा के अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे RECRUITR रिक्रूटर होम। ठीक है, जैसे सेव किया। अब सेट नेव डेटा को मुझे यहाँ पर, ये सेट नेव डेटा तो आई है यहाँ पर, मैंने करा है .js, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रखा है, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपन एक बार फिर से स्टार्टिंग से आते हैं यहाँ पर, है ना। ये लिखा तो अपन ने सबको सही है ना, सेट नेव डेटा लिखा है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यूज डिस्पैच लिखा है ना मैंने, हाँ डिस्पैच, यहाँ पे मैंने लिखा है सेट नेव डेटा, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, रिक्रूटर होम को पास कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं, अपन इसको टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पर इसे स्क्रीन को क्लियर किया, npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे आपको दिख रहा है रिक्रूटर, मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर किया। यहाँ पर आते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने मेंशन किया, मैंने यहाँ पे लॉगिन मेंशन किया। यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट मैंने मेंशन किया। अभी आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल है और कैंडिडेट का ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, राइट। और अब ये सब कुछ जो भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये अप्लाइड वैकेंसी आईडी है ना, कैंडिडेट का ईमेल और कैंडिडेट का यहाँ पे रेज्यूमे आपको दिख रहा है ना, रिक्रूटर का ईमेल दिख रहा है, पोस्ट दिख रहा है, ये शॉर्टलिस्ट, और शॉर्टलिस्ट के बाद में ये बाकी की चीज़ें दिख रही है आपको। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपडेट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, है ना। अब अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करी है ना। तो देखो मैंने रिफ्रेश करने की कोशिश करी है, तो ऐड वैकेंसी, पोस्टेड वैकेंसी, अप्लाई कैंडिडेट लिस्ट, वो का वही है, वही है प्रॉब्लम सॉल्व। यही प्रॉब्लम अगर जो आपके पास में कैंडिडेट में आ रही थी, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर ये ऐसा ही लिखना है कि जैसे वो पेज लोड होगा, वैसे आप वापस से क्या कर देंगे, वहाँ पर जाकर नेव डेटा में वो आप सेट कर देंगे। क्लियर है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ये वाली जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्पैच सेट नेव डेटा और रिक्रूटर होम, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे कैंडिडेट की केस में भी ऐसा लिख देंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिख लिया है ना। एक बार अपन और इसमें हेडर ट्रायल करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या, कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगा के रखा है, मैंने एंकर टैग लगा के रखा हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तब देखो यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल गया, क्या, फेल टू डिकोड परम, और ये ऐसे कुछ चीजें दिखने को मिल रही है ना, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है, तो वहां पर आपके पास में एंकर टैग लगा हुआ है ना। और एंकर टैग के साथ में यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रही है। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अपन अब करेंगे क्या, तो अगर इसकी जगह अगर मैं लिंक लगाता हूँ, है ना, तो अगर इसकी जगह मैं लिंक लगाता हूँ, तो क्या लिंक से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या, पहली चीज, है ना। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, अपन करेंगे क्या, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये अपना UI है, मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हैं, इसे अपन npm स्टार्ट करते हैं, राइट। ठीक है, ये मैंने इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, और अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अब जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपन एक बार इसे हेटो ट्रायल कर लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर ये आ रहा है या फिर नहीं, अदरवाइज फिर अपन इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, राइट। अपन आते हैं यहाँ पे ये HREF देकर रखा हुआ है। और एक और चीज कि यहाँ पर आपने रिएक्ट के अंदर ये जो ऐसा लगा के रखा है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है ना, ये ऐसा भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता है, राइट। तो अब उस केस में भी यहाँ पर आपको इशू देखने को मिल रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि हमें अब यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अपन अगर यहाँ पे लिंक लगाने की कोशिश करें, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिखा है लिंक, मैं यहाँ पर आ गया, लिंक मैंने यूज कर लिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या करा है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है टू, अपन टू लिखते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है लिंक, और लिंक के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिख लिया है, लिंक, राइट। और ये लिंक लिखने के बाद में, ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब हम करेंगे क्या, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, हम अगर यहाँ पे बैकटिक्स लगाते हैं, है ना, और मैं यहाँ पर भी एज अ बैकटिक लगाता हूँ, ठीक है, तो ये बैकटिक में तो ये आपको बहुत ही इशू दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पर आकर अगर इन्हें हटाना चाहोगे, तो इशू ही इशू दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम डबल कोट्स ही लिख रहे हैं, और डबल कोट्स में अगर मैं बात करूँ, तो डबल कोट्स के केस में ही अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करने की अगर कोशिश करूँ, कि यहाँ पर अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, है ना, ये तो मैंने ऐसा लिखा,
मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर इसे डबल कोट्स लगाया, मैंने यहाँ पर प्लस किया, या फिर अगर मैं यहाँ पर आकर प्लस लिखा, मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देता हूँ। क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या? नहीं। यहाँ पे इशू क्या दे रहा है, यहाँ पर JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, एक पेरेंट एलिमेंट यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, और ये इंडेक्स आपका अंदर तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर ये ऐसा प्रिंट आपको होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आया, ये ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा अगर नहीं हो रहा है ना, अगर यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों ना मैं काम करूँ, मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगा दूँ, बट यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने से ये हो रहा है कि वो कंसिडर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप सभी को आई थिंक सभी समझ में आया है ना। ये जो लिंक वाला कंसेप्ट है, अभी अपन लिंक वाले कंसेप्ट को भी हटाते, यहाँ पर अपन सिंपली अभी तो एंकर टैग ही रखते हैं फिलहाल, है ना। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर HREF रखा है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें ऐसे लिख के रखी है, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर इसे टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करके अपन npm स्टार्ट करते हैं। एक बार चलाकर देख लेते हैं अपन कि हमें प्रॉपरली यहाँ तक चीज़ें विजिबल है या फिर नहीं। अपन आते हैं यहाँ पे, मैं रिक्रूटर पर आया, रिक्रूटर पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने करा है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट। तो ये इतना तो हमने कर लिया है, अप्लाइड कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, है ना। यहाँ पर भी बाकी की सारी चीज़ें आपको दिख रही है। और कैंडिडेट क्या करेगा, रिक्रूटर क्या करेगा, तो रिक्रूटर इस पर क्लिक करेगा। तो अपन ये चाह रहे हैं कि वो क्लिक करे तो यहाँ से वो फाइल डाउनलोड हो जाए आपकी, और डाउनलोड होने के बाद में वो देख ले, अगर उसे लगता है कि कैंडिडेट उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट हो रहा है, तो फिर उस केस में जाकर वो रिक्रूटर के स्टेटस में यहाँ पर जाकर क्या कर देगा, शॉर्टलिस्ट या बेटर तक नेक्स्ट टाइम या फिर रिजेक्टेड जो भी होगा, वो स्टेटस यहाँ पे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, और यहाँ पर वो अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर लेगा, राइट। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देके रखी हुई है ना। ये हमें यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करना है, तो अभी हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ये हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।